हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी के आंसर के आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट हैं कि जो एनटीपीसी का सीबीटी 1 है उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना होने वाला है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पुराने साल के कट ऑफ भी रखे हैं कुछ जोन्स के, और हम जोन वाइज देखेंगे कि कट ऑफ कितने जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि जो स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर 7 फेस हुए हैं जिसमें एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो आप लोगों को पता हो तो पेंडेमिक की वजह से जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से 7th फेस अटका हुआ था, इस वजह से रिजल्ट आने में इतना डिले हो गया। तो देखिए, जो 7th फेस का एग्जाम था वो जुलाई में एंड हो गया था, 31 जुलाई को। इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेट किया? तो 2 लाख समथिंग स्टूडेंट्स है, 3 लाख अप्रोक्स स्टूडेंट थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर हम देखें तो थर्ड फेज जो था उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यानी कि 28 लाख कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। मतलब ये कब हुआ था? तो आप देखें तो 31 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में एग्जाम हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर हम देखें तो यहाँ से जो 4th, 5th और 6th फेज था उसमें कैंडिडेट्स की संख्या कम होती गई। तो इसी के चलते देखिए बहुत सारे, अगर आप लोगों को ये डाउट है कि जो स्टूडेंट्स थे कितने परसेंट यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जो स्टूडेंट थे उन्होंने पेपर दिया, तो ओनली 45% स्टूडेंट से लेके 48% तक स्टूडेंट ने ही यहाँ पर पेपर दिया है। तो आप लोगों का आधा कंपटीशन तो यहीं पर एंड हो गया है, क्योंकि सेंटर्स बहुत दूर दूर थे और जिनकी तैयारी नहीं थी वो नहीं गए हैं पेपर देने। तो यहाँ आप लोग इस चीज़ को समझिएगा कि जो ऑफिशियल पेपर देने गए हैं बच्चे वो सिर्फ 50% ही थे। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि 1 करोड़ बच्चों ने एग्जाम दिया है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 50 लाख स्टूडेंट ने ही एग्जाम दिया है। इसके बाद हम बात करें तो देखिए यहाँ पर वैकेंसीज भी आप लोग समझिए 35,000 प्लस वैकेंसीज जो थी वो भी यहाँ पर थी। तो इसीलिए जो कट ऑफ है वो हो सकता है इस बार कम रहे, फिर भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सीबीटी 1 की बात करें तो देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो आप लोगों को, अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस में है तो 40% लाना तो इम्पोर्टेंट है ही है। ओबीसी में 30%, एससी में 30% और एसटी में 25% लाना जरूरी है। अगर आप लोगों के 40 से, जैसे इस जिसमें आपकी कैटेगरी उससे अगर इसमें कम मार्क्स है तो आपका जो पेपर है उसमें होने का कोई चांस नहीं है। फिर हम देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितना रहने वाला है। तो आरआरबी एनटीपीसी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में हम बात करें तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा वो 75 से 78 के बीच में रहेगा। इसके बाद ओबीसी की बात करें तो 70 से 74 के बीच में ओबीसी का कट ऑफ रहने की आसार है। उसके बाद हम एससी की बात करें तो 68 से 72 तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, और अगर एसटी की बात करें तो 63 से 68 के बीच में कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी है। देखिए यहाँ पर जो मैंने मार्क्स लिखे हैं आप लोग ये समझ के चलिएगा कि इसमें मैंने 3 से 5 मार्क्स प्लस करके ही बताए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग मान लीजिए आपके जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ जो है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला कट ऑफ है एक्सपेक्टेड। अगर आप लोगों के रो मार्क्स यानी कि जो आप लोगों ने आंसर की थी उस आंसर की से जितने मार्क्स मिलाए हैं उसे रो मार्क्स कहते हैं। अगर वो रो मार्क्स आए हैं तो यहाँ पर हो सकता है आपके 3 से 5 नंबर बढ़ जाए, क्योंकि फ्रेंड्स जो नया फॉर्मूला है एनटीपीसी का उसके तहत सिर्फ 5 से 6 मार्क्स ही बढ़ेंगे। जो ओल्ड फॉर्मूला था उसमें क्या होता था कि 10 से 15 मार्क्स बढ़ जाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 नंबर यहाँ पर आपके बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, देखिए कुछ जोन्स के, हम 2015 के जो एनटीपीसी हुआ था उसकी जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले वैकेंसी देखें 18,000 समथिंग वैकेंसी थी, 18,252 वैकेंसियां थी। उसके बाद हम, और इस बार कितनी है फ्रेंड्स, तो इससे डबल है। तो पिछली बार का जो कट ऑफ था वो हम 5 स्टेट्स का मैंने लिया है। अहमदाबाद का देखें तो आप 72 था जनरल का, अजमेर का 77 था, इलाहाबाद का कितना था, 77 था, बेंगलुरु का सबसे कम गया है 64 गया है, भोपाल का 72 गया है और भुवनेश्वर का 70 गया है। तो देखिए यहाँ पर 70 प्लस ही जनरल का कट ऑफ जा रहा है। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो कट ऑफ है वो इलाहाबाद में 64 गया था, फिर अजमेर में 70, इलाहाबाद में भी 70, फिर बेंगलुरु में हम देखें तो 57, ओनली 57 नंबर यहाँ पर बेंगलुरु में कट ऑफ गया था। भोपाल की बात करें तो 66 नंबर था और भुवनेश्वर की बात करें तो हम 65 था। तो अप्रोक्सीमेटली 68 नंबर यहाँ पर एवरेज निकल के आ रहा है। तो 68 नंबर तक यहाँ पर कट ऑफ जाने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो 18,000 वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार कितनी वैकेंसी है, 35,000 वैकेंसी है। और यहाँ पर एक और अच्छी बात यह है कि केवल 50% स्टूडेंट ने ही एग्जाम दिया है, तो हो सकता है कि कट ऑफ कम ही रहे। तो अगर आप लोगों के, देखिए मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अगर आप जनरल में हैं और अगर आपके जो रो मार्क्स है वो 65 है
65+ हैं तो आपका सिलेक्शन 101% होना है, आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आप लोगों के 60+ नंबर हैं तो आप लोग भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो नंबर्स हैं वो बढ़ेंगे, गारंटीड बढ़ेंगे अगर आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे होंगे। आपके मतलब गलत नंबर जो हैं वो कम होंगे। उसके बाद हम एससी की बात करें तो एससी के भी अब 58 नंबर प्लस है तो आप लोगों का भी सिलेक्शन होना तय है। और एसटी की बात करें तो यहाँ पर 55 मार्क्स है तो भी आप एसटी में भी जितने बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप लोगों के रो मार्क्स 65+60 और ओबीसी में 60+ है, एससी में 58+ है और एसटी में 55+ है तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो पिछली बार का जो एग्ज़ाम था उसमें जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था उसमें अप्रोक्सीमेटली 85% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। आप लोग समझिए अगर 85% बच्चे अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें से कट ऑफ हाई जाना वो कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि 50% स्टूडेंट ने ही एग्ज़ाम दिया है। तो अगर आप लोगों के मार्क्स मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग है तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।